दर्शकों नमस्कार। हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में मुंडका विधानसभा के पास। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम है, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दर्शकों कहते हैं साधु संत महात्माओं का आगमन समाज कल्याण के लिए होता है। संत वही जो समाज को सत्य की राह दिखाए, संत वही जो मोक्ष का मार्ग बताए। दर्शकों ऐसे ही एक संत महापुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका सारा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में रिपोर्टिंग के लिए। ये सतलोक आश्रम मुंडका का जो मेन गेट है वहां पर हम मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत सारे कैंप चल रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, देहदान की कैंप यहाँ पर लगाया जाता है। आपको परिचित कराएंगे और साथ में दिखाएंगे कि क्या क्या जो 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अखंड पाठ चल रहा है वो श्रद्धालुओं को सुनने के लिए मिलता है। माना जाता है कि इस अखंड पाठ को सुनने मात्र से करोड़ों पाप जो है जीव के समाप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों देर न करते हुए हम चलेंगे सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर और दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं इस सतलोक आश्रम मुंडका में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है। तो आइए चलते हैं आश्रम के अंदर और आपको दिखाते हैं। ये लगभग 6 एकड़ में ये विशाल आश्रम बनाया गया है। जो सतलोक आश्रम मुंडका है लगभग 6 एकड़ में ये आश्रम है। काफी बड़ी जो है एरिया है, काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इस आश्रम को सजाया गया है। यहाँ पर जो है जूते चप्पल रखने के लिए जो है काफी बड़ी एक जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जूते चप्पल जमा करा रहे हैं। कैमरा पर्सन एक बार अंदर दिखाएंगे। जो थैले हैं, जो बैग्स हैं वो टंगे हुए हैं काफी संख्या में यहाँ पर। सर नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास जी। नरेंद्र जी, कितनी संख्या में जूते चप्पल रख सकते हैं आप? अभी फिलहाल व्यवस्था 25,000 की है और ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो और भी हम इसको 50,000 तक भी ले जा सकते हैं, 1 लाख तक भी ले जा सकते हैं। इतनी जगह है आपके पास? हमारे पास बहुत एरिया है। तो अभी सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अभी करीब 20,000 के आसपास आ चुके हैं। आपको रूबरू कराएंगे एक एक चीजों से। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर पुस्तकालय है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अद्वितीय ज्ञान लिखा जाता है, जो उनकी लिटरेचर्स हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ से पुस्तक ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान जान सकते हैं। तो दर्शकों जो कमेटी रूम है यहाँ पर हम मौजूद हैं कमेटी रूम के पास। और जो कमेटी के जो मेंबर हैं, जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं चल रही है, जो इस महासमागम में लाखों लोगों का जो प्रबंध है खाने पीने का, उनके रहने उड़ने बैठने के जो भी व्यवस्थाएं इस सतलोक आश्रम मुंडका में है, कमेटी जो मेंबर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगत हरिकृष्ण दास। हरिकृष्ण जी, आपसे जानना चाहूंगा जो महासमागम चल रहा है इसकी तैयारियां कितने दिनों से हो रही है? इसकी तैयारियां जो है हमारे जो भगतजन है पूरी टीम करीब 1 महीने से लगी हुई है। कितने सेवादार निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? इसमें करीब हजारों सेवादार हैं, मोर देन 1000, और वो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं दिन रात। मैं जानना चाहूंगा जो देश भर से लाखों लोग आ रहे हैं इस समागम में शामिल होने के लिए, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आपने इस आश्रम में मौजूद की हैं? उनके लिए सबसे पहले तो हमने भव्य टेंट लगाया है काफ़ी बड़ा, और उसमें पूरी गद्दों की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त भोजन, ठंडे जल का प्रबंध किया गया है। उनकी मेडिकल सेवा के लिए अलग से डॉक्टर और नर्सिस की टीम लगाई गई है। एम्बुलेंस है हमारे पास, अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो हम एम्बुलेंस से उसको बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर इतनी गर्मी है, आज काफ़ी गर्मी लग रही है, गर्मी की क्या उनके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमने बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं और कूलर लगा रखे हैं, और पूरा हवा का हमने टेंट को काफ़ी देखो सामने से आप देखो खोल रखा है, हवा इधर से उधर पार हो रही है, कोई इसलिए उनको गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हम अंदर से चेक करते रहते हैं समय समय पर जाकर। सर आपका परिचय? मेरा नाम विजय दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा विजय जी, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इसे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परम पिता परमात्मा के आदेश से यहाँ पे बहुत टीमें बनाई गई हैं।
सफाई के लिए अलग से टीम बनाई है जो पूरा ध्यान रखती है मैट का, बिछाने का, झाड़ू लगाने का, बाहर भी सफाई का, रोड्स की सफाई का, हर तरफ हर चीज़ की सफाई के लिए पूरी टीम लगाई हुई है। हमने अपने इस आश्रम में स्पेशल जो है पार्किंग का एक लॉट बना रखा है, उसमें गाड़ियां पार्क होती है, कोई इधर उधर पार्किंग के अलाउ नहीं है गाड़ी को रोड वगैरह पे। और वहाँ हमारे काफ़ी सेवादार लगे हुए हैं जो उनको अच्छी तरह से गाड़ियों को पार्क करवाते हैं। सर, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं या दिव्यांग जन आते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? हाँ, उनके लिए पूरी सुविधा है, उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए, उनके सबसे पहले व्हील चेयर का प्रबंध उनके लिए, कुर्सियों का प्रबंध है, भंडारे के अंदर खाने के लिए भी उनके लिए कुर्सियों का, टेबल का अलग से प्रबंध है। सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि इतनी संख्या में जैसे लोग हैं, जैसे लॉस्ट होता है या कोई फाउंड वाली चीज़ है, इसके लिए क्या सुविधा है? किस प्रकार लोग खोजते हैं एक दूसरे को? हमने अलग से लॉस्ट एंड फाउंड मतलब खोया पाया एक काउंटर बना रखा है, और उस काउंटर पर जाकर जो भी भगतजन या कोई भी हमारे देश का नागरिक जाके अगर बताता है उनका बच्चा खो गया, कोई सामान खो गया, तो हम उसको अनाउंस करते हैं, और जो बच्चा हमें मिलता है उसको हम खुद अनाउंस करके बताते हैं कि ये बच्चा मिला है, किसी का हो तो इसको आकर ले ले। तो पूरी व्यवस्था इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि हर चीज़ के लिए आपने एक टीम निर्धारित की हुई है। सर, जानना चाहूँगा कितनी ऐसी टीम है जो पूरे समागम, विशाल समागम को चलाने के लिए काम कर रही हैं? 25 से ज़्यादा टीमें हैं हमारी जो अलग अलग सेवाओं को देख रही है, जैसे पंडाल की सेवा है और भंडारे की सेवा में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, इसमें 200-250 लोग लगे हुए हैं, तो इस तरह अनेक टीमें लगी हुई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा विजय जी, ये जो निस्वार्थ भाव से इतने सेवादार सेवाएं कर रहे हैं, ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है? ये हमारे परम पूज्य परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनको ये मिलती है प्रेरणा सारी। या जैसे आपने बताया कि हजारों की संख्या में सेवादार निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, ये शिक्षाएं, ऐसी और क्या शिक्षाएं हैं संत रामपाल जी की जो आप लोगों को प्रेरित करती है? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से 1998 से जुड़ा हुआ हूँ, और उससे भी पहले से गुरुजी ने जो सत्संगों में हमें बताया, ये निस्वार्थ भाव मानवता की सेवा के लिए हमें सिखाया गया कि दिल खोलकर मानव की सेवा करो और प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ाओ, और पूरे देश को एकाकार करेंगे हम, क्योंकि सभी यहाँ के जो मानव है वो भाई भाई हैं, और यही संदेश है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का, और ये पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। सर, नमस्कार, आपको परिचय? सत साहेब, मेरा नाम रामनिवास दास रामनिवास दिल्ली सर, का। कैसे हो चल रहा है ये इतना बड़ा महासमागम? मालिक की दया से चारों तरफ शांति और सुख, सब व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सभी भगत भाई बहन सारे मिले हुए हैं और बड़े अनुशासन से काम कर रहे हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, आपने पूरी दिल्ली के अंदर जो है इनविटेशन और निमंत्रण जगह जगह फ्लैक्स बोर्ड लगा रखे, अगर पूरी दिल्ली में ज़्यादा संख्या में लोग इस आश्रम में आते हैं तो कैसे मैनेज करें? प्रेम से सबको सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजा जाएगा। ये मालिक का ऑलमाइटी गॉड्स का आश्रम है, जिसमें कोई भी किसी तरह भी अन्न पूछा नहीं जा सकता। सभी जो राशन सामग्री है, क्या इतनी संख्या में लाके आप लोग पहले रख देते हैं कि ज़्यादा भीड़ भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मालिक की दया से, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस भोजन में या किसी भी व्यवस्था में कमी नहीं रहती, ये मालिक की कृपा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आश्रम में आते हैं, अगर कोई किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ है, कोई फर्स्ट एड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, जो मेडिकल की, जो फर्स्ट एड की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे व्हील चेयर यहाँ पर है, स्ट्रेचर यहाँ पर रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है। इधर आप लेफ्ट में देखेंगे जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, जैसे कोई फर्स्ट एड से रिलेटेड उनको सुविधा चाहिए तो वो यहाँ पर दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बीपी वगैरह चेक करने की जो मशीन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके होते हैं वो यहाँ पर रखे हैं। इधर आप देखेंगे जहाँ पर 4-5 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। एक सर यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या दिक्कत हो गई थी आपको? यहाँ थोड़ा पैर में जख्म हो गया था तो सूजन हो गया और पक भी गया है, इसलिए इसका इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कि डॉक्टर साहब क्या उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो? सर, इसकी जो फिलहाल तो अभी मतलब ये इन्फेक्शन के लिए बैंडेज किया जाएगा और थोड़ा सा प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा एंटीबायोटिक दी जाएगी। जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं गुरुजी की तरफ से, यहाँ पे फर्स्ट एड का पूरा व्यवस्था है, सारी सुविधा उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब सुविधा परमात्मा की दया से यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। तो यहाँ पे जो भी आप मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं,
ये कहाँ से इसका जो चार्जेस वगैरह कैसे मैनेज होता है? नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से बिल्कुल फ्री है। एक सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये जो मानवता की सेवा के लिए आ रहे हैं, अपने गुरुदेव जी के चरणों में आते हैं और यहाँ पर आके मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार जो है संत रामपाल जी की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनकी शिक्षाओं को चलते हुए एक मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये कदम उठा रहे हैं। दर्शकों, अब मैं मौजूद हूँ जो यहाँ पर स्वास्थ्य चेकअप केंद्र जहाँ लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। ये आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर जांच यहाँ पर है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पे हड्डी का जो है डेंसिटी टेस्ट होता है वो यहाँ पर है, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, दांतों की जो डेंटल स्क्रीनिंग है, आई स्क्रीनिंग है, और जो पीएफटी होता है जो फेफड़ों के लिए जो जांच होती है वो भी जो है इस पंडाल के अंदर हो रही है। और यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है अपनी जाँच कराने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार जो है ये कैंप चल रहा है और इसका खर्चा कैसे वहन किया जाता है। सर नमस्कार। सत साहेब जी, क्या परिचय है आपका? मेरा जगदीश दास नाम है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के आज्ञा से ये चेकिंग जितनी भी हो रही है उनके आदेश के अनुसार जितने भी हमारे आश्रम है सब में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी आदमी अगर बीमार है या चेक भी करवा सकते हैं, अगर कोई दवाई की आवश्यकता है दवाई भी देते हैं यहाँ। सर क्या क्या डिटेल्स आप भर रहे हैं इस फॉर्म में? सर हम क्लोव डेंटल से आए हैं। ठीक है। और बेसिकली क्लोव डेंटल की तरफ से फुल बॉडी की जांच, बाकी फैसिलिटीज मैक्स की तरफ से हो रहा है। क्लोव की तरफ से डेंटल स्क्रीनिंग, डेंटल कंसल्टेशन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, जिसमें से यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद देन डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, वहाँ से लैपटॉप के थ्रू स्क्रीनिंग होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी डेंटल के अकॉर्डिंग, दांतों में कोई कैविटी होगी या कोई डेंचर लगवाना है किसी को, सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। हमारे नियर बाई ब्रांचेस हैं, दिल्ली में 700 प्लस ब्रांचेस हैं, उनको अलग अलग एरियाज में रेफर कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता है, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, कोई एक्सरे का फीस नहीं है, स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। थैंक यू। ये फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। मैम नमस्कार, आपका परिचय? नमस्ते, डॉक्टर इशिता भार्गव फ्रॉम क्लोव डेंटल। मैम किस प्रकार चेकअप होता है, क्या प्रोसेस होता है इसका, कैसे सही, हम लोगों के पास एक लैपटॉप है, उसके साथ हमारा इंट्राओरल स्कैनर है, जिससे हम लोग पेशेंट को स्क्रीनिंग करके उनके जो भी दिक्कत है, जो भी उनको मुंह में दिक्कत है, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, उनको हम बताते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, और उनको हम ये भी बताते हैं कि कैसे मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, और ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। तो आ रहे हैं लोग यहाँ पे काफी संख्या में? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, और दांतों के लिए बहुत सारे। ये टोटली फ्री होता है जो आपका? हाँ, ये टोटली फ्री है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम काजल है। मैम क्या आप किस चीज का चेकअप हो रहा है? सर ये दिस इज BMD। BMD मीन्स बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इसमें हम कैल्शियम डेफिशिएंसी का पता लगाते हैं, हड्डियों में कितना कैल्शियम है, क्या डेफिशिएंसी है, उसके बारे में पता लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कैल्शियम की दवाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? हाँ, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक कैंप और यहाँ पर लगा हुआ है जो चेकअप कैंप है। सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे क्या जाँच हो रहा है और क्या प्रोसेस है। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम साहिल कुमार है। यहाँ पर जो कैंप है ये PFT का कैंप है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं यदि किसी व्यक्ति को कोई सांस लेने में दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली का माहौल तो जानते ही है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन के कारण कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं जिसके कारण उनको COPD हो जाती है। पहले तो मैं ही चेक करता हूँ 2 बार टेस्ट करके कि हाँ इनको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। फिर यदि मुझे लगता है कि इनको दिक्कत या परेशानी है तो मैं डॉक्टर सर को रेफर करता हूँ। आ रहे हैं लोग चेकअप के लिए, आ रहे हैं? हाँ, बड़े अच्छे रूप में आ रहे हैं, काफी संख्या में आ रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पे चेकअप के लिए आए हैं। आई स्क्रीनिंग जिसे बोला जाता है, जो टेस्ट होता है, आंखों की जांच यहाँ पर की जा रही है और काफी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। तो दर्शकों अब मैं इस कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर आई स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे बोला जाता है, जो आंखों की जांच यहाँ पर की जा रही है। आंखों की जांच के लिए वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम नमस्कार, आपका परिचय? मैम जी, मेरा नाम डॉक्टर नसीम है, मैं आई हॉस्पिटल से काम करती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया है कम्युनिटी में, क्योंकि हम लोग कैंप लगाते हैं कम्युनिटी में तो चश्मे हम लोग फ्री देते हैं। जांच फ्री है, स्क्रीनिंग फ्री है, और स्पेक्स का हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट में देते हैं हम लोग चश्मे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ऐसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं, वो स्वास्थ्य की हो, वो जैसे कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी है, लगाया जाता रहता है, उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो है, जो जन सुविधाएं कहें
जो यहाँ पर दी जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सतलोक आश्रम मुंडका संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके बारे में आप देख सकते हैं, गरीब परिवारों की झोपड़ी यहाँ पर दिखाई गई है जो पहले थी और बाद में उनको एक शानदार मकान, उनका घर बना के दिया जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना सुधार आता है उनके जीवन में। आप देख सकते हैं बच्चे हैं स्कूल जाते हुए, उनको स्कूल की ड्रेस पहनाई गई है। भारत के अंदर सभी राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से जो है चल रही है पूरे भारत के अंदर, और लाखों की संख्या में लोग लाभार्थी इस अन्नपूर्णा मुहिम से हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी उनको ये लाभ जो है घर बैठकर उन तक ये लाभ पहुंचा रहे हैं। ये जो समाज कल्याण का कार्य, जो मानवता की सेवा का कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि 5 बड़े विशाल पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है, उनके सोने की व्यवस्था है। इस प्रकार जो है चार यहाँ पर विशाल पंडाल बनाए गए हैं। आप चारों तरफ देख, ये जो राइट में पंडाल आप देख रहे हैं, ये भंडारे का पंडाल है। ये भंडारे के लिए है, यहाँ पे ये भंडारा यहाँ पर कराया जाता है, लोगों को खाने की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। आप मेरे दूसरी तरफ देखेंगे, इस तरफ जो है ये मेन एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर जो अखंड पाठ चल रहा है, दरबार साहिब बनाया गया है, वो भी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। तो एक पंडाल ये मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है, उनके बैठने सोने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो है ये 4 और एक छोटा पीछे बनाया गया है, यानी कि 5 जो है पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। लोगों को कोई सुविधा में कमी ना आए, उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सुविधा यहाँ पर करी गई है। तो इस जो भंडारे का पंडाल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार आप देखेंगे आगे की तरफ जाके जो है ये पंडाल काफ़ी संख्या में है, इसमें 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु जो है एक बार में आके भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है इस पंडाल की। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनके खाने के लिए जो बर्तन हैं, जो प्लेट्स वगैरह है, अच्छे से साफ करके साफ कपड़े से पोंछने के बाद जो है साफ किया जाता है और उसके बाद जो है ये दिया जाता है श्रद्धालुओं को। चम्मच है इसके अंदर, गिलास है, प्लेट है, कटोरी इसमें दी जा रही है। तो जो भी खाने के लिए जिन बर्तनों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो ये इनके जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर। और आप आगे की तरफ आइए, ये यहाँ पे लेडीज़ थी और ये इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर जो है जेंट्स सेवादार जो है आप देख सकते हैं बर्तनों को अच्छे से साफ कर रहे हैं। बिल्कुल साफ कपड़े से साफ किया जा रहा है, धोने के बाद सुखाया जा रहा है और उसके बाद दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उन्हें ये जो प्लेट है ये रेडी करके दी जाती है। तो दर्शकों, उस तरफ लेडीज पंडाल था, अब ये जो है जेंट्स लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो खाने के लिए यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं बैठकर जो है शांतिपूर्वक प्रेम से यहाँ पर इनको खाना खिलाया जा रहा है। बिठा के अच्छे से जो भी चीज़ें, जो भी आवश्यकता, जो भी आइटम्स खाने की चाहिए वो इनको यहाँ पे बैठकर ही उपलब्ध कराई जा रही है। कैसा है खाना, कैसा है? बढ़िया है भगत जी, खाना क्या क्या दिया जा रहा है इसमें? लड्डू, दाल, सब्जी, रोटी, जलेबी, लड्डू सारा है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी आइटम जो हैं 8 से 10 प्रकार के आइटम यहाँ पर हैं। अगर डेजर्ट्स की बात करें, स्वीट्स की बात करें तो यहाँ पे लड्डू बनाए गए हैं, लड्डू राम इसको बोलते हैं। जलेबियाँ बनाई गई है, जलेबियाँ राम इसको बोलते हैं। साथ में रायता दिया जा रहा है, 2 तरह की सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, तो बहुत सारी आइटम, सलाद साथ में दिया जा रहा है। तो दर्शकों, ये जो यहाँ पर सेवादार लगे हैं, इनकी जो टीम लगी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं ये इस सेवा को। सर नमस्कार। साई भगत जी से। क्या नाम है आपका? वजीर दास है जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये इतने लोगों को, कैसे खिला रहे हैं खाना? बहुत बढ़िया सेवा और ये परमात्मा दया से यहाँ मतलब हजारों आते हैं, हजारों खाना भंडार करते परमात्मा से। 3 दिन भंडार चलेगा परमात्मा से, 24 घंटे चलता है? हाँ, 24 घंटे चलता है, आज 12 बजे तक। तो इतने सेवादार जो आप सेवा कर रहे हो, कहाँ से, कैसे मैनेज कर रहे हो इतनी सेवाएं? बहुत बढ़िया सेवा और परमात्मा से बहुत अच्छे। आप लोगों का टाइम होता है, इतने घंटे आप करोगे, फिर कोई दूसरा सेवादार? शिफ्ट बाय शिफ्ट होती है, शिफ्ट लगी है। हाँ जी। 24 घंटे में कितनी? 3 शिफ्ट लगती है? हाँ, 3 घंटे, हाँ 3 शिफ्ट लगती है। 24 घंटे में शिफ्ट इनकी लगाई जाती है।
24 घंटे में ये लोग 3 शिफ्ट लगाते हैं। ये सेवादार यहाँ पर हैं, ये फिर चले जाएंगे, नए सेवादार आ जाएंगे ताकि भंडारा चलता रहे। जो लोग खाने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और दिन रात ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं जो दिन रात सेवाओं में लगे हुए हैं। ऐसी सेवाएं देखकर, ऐसा इन लोगों का सेवा का भाव देखकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अपने मानवता की सेवा के लिए अपने गुरु के आदेश पर ये लोग दिन रात इस प्रकार सेवाएं करते हैं। अपने काम धंधों को छोड़कर ये लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो जैसी छुट्टी जिसको मिलती है वो लोग आते हैं और यहाँ पर दिन रात सेवा करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, जो कि एक समाज में नई छवि बनती हुई दिख रही है कि अगर शिष्य हो तो संत रामपाल जी जैसे, जो कहीं कुछ सोचते नहीं, कोई विचार नहीं करते, बस गुरु जी के आदेश पर चले आते हैं आश्रम में और लग जाते हैं दिन रात सेवाओं में। वो जो मेगा किचन है उससे आपको परिचित कराते हैं किस प्रकार जो है खाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, कितनी मात्रा में बन रहा है। आइए देखते हैं इस मेगा किचन को और कितने सेवादार जो है यहाँ पर सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी संख्या में 100-200 लोग जो हैं खाना बनाने में लगे हुए हैं। जो पकवान यहाँ बन रहे हैं आप देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफी संख्या में जो है जलेबियाँ बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे ये मिठाई है और इसमें एक भी मक्खी यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे होंगे। कितना जो है स्वच्छता और शुद्धता का जो यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। पूरी जलेबियाँ पंडाल की पंडाल भरा हुआ है, मगर यहाँ पर एक मक्खी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक अद्भुत बात है। इस तरफ आप आइए, यहाँ पर लड्डू बनाए गए हैं। ये आप लड्डू यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी संख्या में लड्डू का ये पंडाल है, पूरा भरा हुआ है। जहाँ तक आपकी इस कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे, कैमरा आपको दिखा रहा है कि जहाँ तक कैमरा जा रहा है हमारा, तो सब लड्डू ही भरे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ दास है। कितने साल के हो? मैं 13 इयर्स का हूँ। आप 13 साल के हैं? जी। और 13 साल में भक्ति करना शुरू कर दिया? जी। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, पता नहीं कल को क्या हो जाए। मान लो कई धर्मगुरु कहते हैं बुढ़ापे में ही उम्र होती है भक्ति की। मान लो कल क्या हो जाए, बुढ़ापे तक हम चले या ना चले। तो दर्शकों, आपने देखा एक 13 साल का बच्चा, 13 साल छोटी सी उम्र होती है। इस 13 साल में इस बच्चे ने जो विचार थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी है, वो इस बच्चे के माध्यम से आपने देखा। एक 13 साल का बच्चा कैसी आध्यात्मिक बातें कर रहा है, इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, कितनी महत्वता है उनकी शिक्षा। हरविंदर जी, पहले तो ये जानना चाहूंगा, जो महासमागम चल रहा है इसकी महत्वता के बारे में बताइए। ये परमात्मा के अवतरण दिवस का समागम है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो समागम चल रहा है ये बहुत साफ सफाई यहाँ पे रहती है परमात्मा की दया से। पाठ जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पाठी जो आते हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है? उन्हें विशेष तौर से ये रहना, एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद जो पाठ पढ़ने का उन्हें विधान पता होना चाहिए। मतलब जो परमात्मा की वाणी है वो आनी चाहिए उन्हें, वो आनी सुनी हुई होनी चाहिए, पढ़ी हुई। हाँ, पढ़ी होनी चाहिए, जो कि वो सही से उसे पढ़ सकें, क्योंकि सही से उच्चारण कर। हाँ, उच्चारण का सही होना चाहिए, क्यों इस वाणी का असर परमात्मा जी ने बताया है कि पशुओं तक पे पड़ता है। जो इसे सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही हम, क्योंकि ये जो है ना स्वयं सिद्ध वाणियाँ हैं परमात्मा की, तो इसका विशेष महत्व है इन वाणियों का। पढ़ने सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जी, एकदम। तो ये 3 दिन चलता है? हाँ, ये अखंड पाठ चलता है, ये 3 दिन बराबर। ये जो हवन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये परमात्मा का जी बताते हैं कि 5 यज्ञ होता है जी, जिसमें से हवन यज्ञ ये है जो 24 घंटा ये देसी घी का होता रहता है। ये तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, जैसे हवन लोग होता था पहले, ऋषि ब्राह्मणों को बुला के हवन कराते थे, उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती थी और घी डाला जाता था, हवन होता था। मगर यहाँ पर सिंपल तरीका है हवन करने का। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने बताया कि जैसे लकड़ियों से भी हवन होता है, अन्य उनसे माध्यम से हवन जो सामग्री होती है उससे भी हवन किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बनता है। इनका कहना है कि 10 ग्राम इन्होंने रुई लगा रखी, इसमें 1 कुंटल देसी घी का हवन किया जा सकता है, और वो आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हर तरह से जो है, जैसे ये पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर है कि भाई किस प्रकार जो है हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, उसका भी ध्यान रखते हुए आपकी धार्मिक क्रिया भी हो रही है और आपका पर्यावरण भी बच रहा है। संत रामपाल जी ने जो भी तरीके, संत रामपाल जी की जो विधि है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति विधि है, ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है और सबसे अच्छी है।